नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ये कोचिंग सेंटर में। मैं आज आपको सिंपल इंटरेस्ट इन साधारण ब्याज, जिसमें मैं फुल कॉन्सेप्ट के साथ और प्रत्येक ट्रिक के माध्यम से और जितने भी टाइप हैं, जैसे कि 5 टाइप्स हैं, 5 टाइप्स में सभी टाइप के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको इस सेशन में। इसमें टॉप 20 क्वेश्चन को उठा रहा हूँ जो कि प्रत्येक प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन है। जैसे कि 5 टाइप है तो 5 टाइप में से एक टाइप से मैं 4 क्वेश्चन उठाए हैं, तो एक टाइप से मैंने 4 क्वेश्चन उठाए। तो इस प्रकार से मैं 5 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा इसमें। आप सभी ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो सबसे पहले एक छोटी सी चीज आप जान लें, जैसे कि मैंने आपको दिया, जैसे कि कोई मूलधन है P इक्वल टू मान लो 20,000 रुपये है, ठीक है। इसमें हम 5% 5% की ब्याज पर है ये ना। और हमने मतलब ये किसी को दिया है 3 वर्षों के लिए, 3 वर्ष और 4 माह के लिए दिया है ना, 3 वर्ष 4 माह के लिए दिया है। इसमें इसके माध्यम से देखो, आप सबसे पहले क्या पूछ सकते हैं, आप इसमें हमें मिश्र धन, हमसे मिश्र धन पूछ सकता है, हमसे साधारण ब्याज भी पूछ सकता है, ब्याज भी पूछ सकता है। तो इस प्रकार के कभी भी क्वेश्चन आपको दिखे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मैं इसे थोड़ा छोटा करता हूँ, 4 माह को उठा देता हूँ अभी, है ना। तो छोटे क्वेश्चन से आपको समझना है। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मतलब समय जो परसेंटेज है उसको 3 परसेंट मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 15 कितना हो गया, यानी कि 15% हो गया। अब हमारा परसेंट आ गया, इस परसेंट को भिन्न में कन्वर्ट कर दो। कैसे भिन्न में कन्वर्ट करते हैं हम, देखो पहले ही बताया था, परसेंट वाला पार्ट में आपने देखा नहीं होगा। इसमें 15% है, तो इसमें क्या करते थे हम, 100 को नीचे मान ले, परसेंट उठा दो, 100 को मान लो, ऊपर से काट दो 3 बार और ये 20 बार, तो कितना आया इसका हमारा 3/20। मैंने आपको बताया था ऊपर वाला जो 3 है ये हमारे ब्याज मान के चलेंगे, प्रत्येक सवाल में ये मान के चलना है आपको। आगे छोटे सवाल तो फॉर्मूले से हो जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े सवाल होते हैं ना, वो नहीं होते फॉर्मूले से, वो थोड़े अलग टाइप के होते हैं। और ये मान तो इसे मानते हैं मूलधन, ठीक है। और अगर इन दोनों को बना दें, इन दोनों को जोड़कर ये क्या बनता है हमारा मिश्र धन, यानी कि ये बने मिश्र धन, है ना। अब हमें मूलधन देखो 20,000 दे रखा है, यानी कि हमें मूलधन दे रखा 20। मूलधन इसमें देखो 20 है, 20 आया है, तो हम क्या करेंगे, 20 के बराबर क्या करेंगे, 20 के बराबर रख देंगे, मूलधन को रख देंगे 20,000 को रख देंगे, ठीक है। इसमें मूलधन हम इससे एक की वैल्यू निकालेंगे, 20 से काट दूं एक बार, तो एक की वैल्यू 20 से एक बार कट गया तो 1,000 आ गई। मान लो 20 की क्या आ गई वैल्यू, 1,000 आ गई। तो हमारा अब हमें क्या निकालना, ब्याज निकालना है। मिश्र धन कितना हो गया हमारा, देखो ब्याज, ब्याज निकालना, ब्याज हमारी कितनी है, 3 है, ब्याज हमारी 3 ही तो, तो 3 में हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 है, ब्याज हमारी कितनी है ना, ब्याज ब्याज हमारी कितनी है, 3 दे रखी है इसमें। तो 3 के बराबर, जब 1 के बराबर 1,000 आया है, तो ब्याज निकालना 3 के बराबर कितना हो जाएगा, 1,000 मल्टीप्लाई 3 इजकल टू 1,000 मल्टीप्लाई 3,000 आई ब्याज, ये हमारी आ गई ब्याज, ठीक है। अब हमारी ब्याज आ गई। अब आपसे कहे मूलधन, अब मिश्र धन, अब मिश्र धन निकालना है आपको, ठीक है। मिश्र धन, सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारा निकल के, है ना। और अब मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन आपने ये देखो, मूलधन और ब्याज दोनों जुड़ के टोटल अमाउंट बोलते हैं, अमाउंट, ठीक है। टोटल अमाउंट यानी कि ब्याज सहित जो हमने ब्याज दी थी, ब्याज सहित ब्याज को जोड़ने के बाद में जो मूल्य हमारा बनता है वो मिश्र धन बनता है। और हम मिश्र धन में क्या करते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, टोटल कर लेते हैं, यानी 23 हो गया हमारा। जब एक के दो, यहाँ पे 1 के बराबर 1,000 है, तो 23 के बराबर कितना आ जाएगा हमारा 1,000, ठीक है, 23,000 रुपए। अब मान लो 23,000 रुपए हमें उसे देने पड़ेंगे, 20,000 को उधार लिए इससे, ठीक है। इस प्रकार से अमाउंट निकाल दो, ब्याज भी निकाल ले, ठीक है। इस प्रकार से इसे नोट कर लें, ठीक है। इस प्रकार से आगे देखो, जैसे एक सवाल देता हूं, अमाउंट, किसी का अमाउंट दिया है, किसी सवाल में अमाउंट यानी मिश्र धन,
किसी सवाल में अमाउंट दिया है मिश्र धन दिया है हमें, किसी सवाल में मिश्र धन दिया 25, ठीक है 25,000 मिश्र धन दिया है और वो भी 10% की ब्याज दे रखी है और समय दे रखा है 3 वर्ष के लिए। अब हमसे पूछा उसने मूलधन, मूलधन यानी पी याद करें, हमें पता नहीं है, और एक सिंपल इंटरेस्ट। हमें दो चीज पूछी है, हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले मूलधन हो या कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, इसका इसे मल्टीप्लाई कर लो, यानी 10 किया कितना हुआ 30 हो गया, यहाँ कितना हुआ 10 का मैंने मल्टीप्लाई किया कितना हुआ यहाँ पर, ये हो गया हमारा 30%। 30% को धन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 30% को 30/100, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ आ गया हमारा 3/10 आ गया, यानी कि हमारा 3/10 आ गया। यहाँ 3/10 को मैं यहाँ ले लूँ, जैसे 30% मैंने यहाँ ले उठा लिया, तो इसका मतलब 3/10 मैंने यहाँ लिया, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, ऊपर वाला हमारा रहेगा ब्याज और नीचे वाला रहेगा हमारा मूलधन, ठीक है, मतलब ऊपर वाला ब्याज और नीचे वाला मूलधन। अब हमें देखना आपको क्या दे रखा है, टोटल करना है इसको 13, यानी 13 बराबर दे रखा है हमारा, इसे 26 करो, सही बढ़ेगा, मतलब 26 आपको उस काटने में सही बढ़ेगा, मतलब सवाल तो वैसे वो अपने किसी भी प्रकार से दे सकता है ना। हमें कितना बढ़े, दोनों जोड़ो कितना हुआ हमारा 13, ठीक है, 10 और 3 13 हो गए, तो 13 बराबर हमारा क्या मिश्र धन तो दे रखा है ना, मिश्र धन दे रखा है हमारा 13 बराबर 26,000, ठीक है। 13 से काटना है, कितना आया 1 के बराबर कितना आया 2,000। आपसे पूछे ब्याज क्या करो, ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, तो हम क्या करेंगे ब्याज में, सबसे पहले ब्याज ज्ञात करने के लिए हमें ब्याज क्या 3 दे रखी है ना, 3, तो देखो 1 के बराबर होगा 3 के बराबर, 1 के बराबर 2,000 और 3 के बराबर कितना हो जाएगा 6,000 हो गया, 6,000 रुपए हो गए। हमें मूलधन भी ज्ञात करना है, मूलधन 10 है ना हमारा, तो 1 के बराबर हमें 2,000 दिया है, जब 1 के बराबर 2,000 दिया है और हमें क्या निकालना मूलधन, मूलधन यानी कि पी ज्ञात करना है, पी 10 दे रखा है, पी हमारा इसमें क्या है 10 दे रखा है, जब 1 के बराबर हमारा 2,000 दिया तो 10 के बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 10 के बराबर हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 2,000, 2,000 कितना हो गया हमारा 20,000 रुपए, ठीक है, ये क्या होगा 20,000 रुपए, यानी मूलधन हमारा क्या आ गया 20,000 रुपए अमाउंट आंसर, और इसमें ब्याज 6,000 रुपए। तो इस प्रकार से मैं आगे आपको क्वेश्चनों के साथ सभी टाइप के क्वेश्चन उठाकर इसी के माध्यम, सबसे पहले ये दिख रहा है हमारा 12 से 1/2 को, इसे परसेंट में सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं। हम इसे परसेंट में कन्वर्ट करते हैं, आपने देखा बताया होगा ऊपर 12 दूनी 24 और 25, 25/2 गुणा 100, परसेंटेज का 100, 25 से कितनी बार 4 बार, तो 1/8 कितना हुआ 1/8, मतलब परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मेरी एक वीडियो है परसेंटेज की, उसे आप देखना। परसेंट में अगर कन्वर्ट करना है आपको तो कोई किसी फॉर्मूले की आपको आवश्यकता नहीं है, आप सभी क्वेश्चनों को इसी माध्यम से कर सकते हैं। और सबसे पहले हमने कन्वर्ट कर लिया, इसके बाद में इसमें 3 वर्ष दिया है, वर्ष समय भी दिया 3 वर्ष, तो मैंने कहा कि 3 वर्ष दिया, 3 कैसे गुणा कर दो, 3 एकम 3, तो यहाँ कितना होगा 3/8। मैंने क्या बताया था आपको इस सवाल में, ऊपर वाला ब्याज रहेगा इसमें और नीचे वाला मूलधन, ठीक है। ब्याज और दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों को अगर आपस में जोड़ दें तो क्या हो जाएगा ये हमारा, तो मिश्र धन हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा अमाउंट, ये बताता ना अमाउंट, ठीक है, मिश्र धन यानी अमाउंट मिश्र धन हो जाएगा। अब हमें क्या दिया है इसमें, तो आपने हमें को उधार दी गई, यदि ब्याज मूलधन से 7500 कम है, यदि ब्याज मूलधन से 7500 कम है, तो हम क्या करते हैं इन दोनों का ब्याज का अनुपात में, देखो एक बार अनुपात में कर देता हूँ, ब्याज अनुपात 8, इन दोनों का अंतर देखना आप कितने का है, इन दोनों का अंतर ब्याज का और मूलधन का अंतर, ब्याज से कितनी कम है ना, तो कितने का अंतर है, अंतर देखना है कितना 5 का, अंतर 5 का है ना, 5 बराबर मान लो 7500, 5 से 75 को काट दो, कितनी बार कटाएगा 5 से 75, 5 एकम 25 बार है ना, 1500, तो 1 के बराबर क्या आ गया हमारा, 1 के बराबर क्या आ गया हमारा, 1 के बराबर आ गया 1500, ठीक है।
अब हमारा ब्याज कितना था देखो, उसने क्या पूछा है, मूलधन और साधारण ब्याज ज्ञात करें। मूलधन और साधारण ब्याज, मूलधन और साधारण में क्या है हमारा, देखो ब्याज हमारी 3 है, तो 3 के बराबर कितना आ जाएगा, 3 है ना, ब्याज हमारी 3 है, तो हम क्या करते हैं 1500, 1 के बराबर 1500 आया है, 1 के बराबर 15, ब्याज निकालेंगे, ब्याज क्या 3 है हमारी, 3 गुणा 1500 कितना हो जाएगा हमारा, 4500, ठीक है। और इसके बाद में हमारा मूलधन 1 बराबर हमारा 1500, तो मूलधन कितना 800, तो 8 का मल्टीप्लाई कर दो 1500, 15 अट्ठे 120, 120 और 2 जीरो और लगा दो, है ना, 2 जीरो और लगा दो, यानी कितना आ गया हमारा 12,000 आ गया। तो 12,000 और देखना कितना है, 12,045 किसमें है, 12,045 ऑप्शन ए में सही है, 12,045। दोबारा देखें आप, हमें सबसे पहले भिन्न में 12 12 सही 1/2 को भिन्न परसेंट को हमने कन्वर्ट कर दिया भिन्न में, 1/8 होता है इसका, है ना, आप करके भी देख सकते हो, परसेंटेज में चेंज करके आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, है ना, 1/8 हो गया। हमने क्या दिया 3 वर्ष के लिए पूछा, 3 वर्ष का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3/8 आ गया इसमें। तो ऊपर वाला ब्याज होता है, नीचे वाला मूलधन होता है इसमें, है ना। तो इसमें क्या किया मैंने, 8 का मल्टीप्लाई किया तो 12,000 आ गया हमारा, ठीक है। 8 का मतलब मल्टीप्लाई कहां से किया, निकाले कहां से, इन दोनों का अंतर, यानी कि इसमें क्या ब्याज कम है, कम या ज्यादा, अधिक या कम में क्या करते हैं उसका अंतर देखते हैं, डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस देखते हैं, कम या अधिक, कम बोले या अधिक है, तो उसमें सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं, यानी कि अगर मूलधन और ब्याज का डिफरेंस देखा, कितने का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, 3 और 8 के बीच 5 का, तो 5 बराबर कम 7500 कम थी, तो 5 इजिकल टू 7500, 5 से काटना, तो काटने के बाद 1500 आ गया, तो 1 के बराबर 1500 आ गया, तो 3 के बराबर कितना आ जाएगा, 3 के बराबर देगा, 3 का मल्टीप्लाई कर दो 1500, 4500 आ गया हमारा, 15 की 4500 आ गया। और 8 बचा मूलधन भी निकालना, मूलधन पूछा है, मूलधन भी ज्ञात करें, मूलधन व साधारण ब्याज। तो मूलधन में आपने देखा, मूलधन में क्या है, मूलधन में देखो 1500 दिया 1 के बराबर, तो यानी 1 के बराबर 1500, तो 8 में 15 गुणा तो 12,000 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए में दोनों ऑप्शन सही है। इस प्रकार से इसे भी देखो आप, इसे देखो आप इस प्रकार से, तो ये वाला दूसरा सवाल, उस सवाल में 6 सही 2/3% क्या दे रखा हमारा, ये दे रखा दर, यानी आर दे रखी, ठीक है, हमें आर दे रखी, और क्या दे रखा 5 वर्ष दे रखा, 5 वर्ष का ब्याज निकालना हमें, बस देगा 5। हमने क्या है सबसे पहले इसे हम भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको, मुझे तो पता है भिन्न में कैसे तुरंत हो जाएगा, लेकिन आपको अगर पता नहीं है तो वैसे इसे हम 1/15 देखो, अगर नहीं आता तो 6 18 18 2 20 20/3 है ना। अगर हम परसेंट के चिन्ह को हटा दे तो क्या होता है हमारा, गुणा कितने गुणा होता है 1/100 का, 20 से 5 बार काट दो, यानी कितना आ गया हमारा 1/15 आ गया हमारा। अब 1/15 आ गया कन्वर्ट करने के बाद में, इसके बाद में इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई 5 का क्या कर देते हैं तो वर्ष का, इसका हम 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 से कितनी बार आ गया, 1 कितनी बार 1/3 बार। तो इसमें क्या, एक तो ब्याज हो गया हमारा, वो 3 क्या हो गया हमारा मूलधन हो गया हमारा, एक तो ब्याज हो गया 3 मूलधन आ गया। दोबारा देखें आप, भिन्न में कन्वर्ट कर दिया, मुझे बताया 6 सही 2/3% की ब्याज ले रहा है। अगर इसमें इसे हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 6 18 और 2 20, 20/3 को भिन्न में कन्वर्ट 1/100 काट पीट करके 1/15, हमें डायरेक्ट याद रहना चाहिए 1/15 होता है ये 2-3 वैल्यू ऐसी 10-12 वैल्यू मैंने लिखा दिया आपको परसेंटेज वाली वीडियो में, तो आप उसके माध्यम से देख सकते हैं। इसमें देखें तो इसमें 20 से मैंने ये काट दिया, कितना होगा 5 बार, 5 वर्ष की, तो वर्ष का मल्टीप्लाई कर दिया, कन्वर्ट करने के बाद में वैसे भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वैसे भी हो सकता है ये, लेकिन इसका मल्टीप्लाई कर दिया। हो गया इसमें, इसे कन्वर्ट करने हमने मल्टीप्लाई कन्वर्ट करने के बाद 5 से मैंने 15 काटी 3 बार, तो 1/3 आ गया, मूलधन ब्याज आ गया। हमें इसमें क्या दे रखा है, इसमें देखो मूलधन ब्याज मूलधन से 8800 रुपए कम है, कम और मैंने क्या कम और ज्यादा में क्या करते हैं, इसका अंतर देखें, इसमें अंतर कितने का देखें, दोनों में अंतर कितने का, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 के बराबर अंतर, यानी कि डिफरेंस, है ना, 2 का अंतर, इन दोनों के ब्याज और उसके बीच में 2 का अंतर कितने का डिफरेंस, 3 में और 2 में 2 का डिफरेंस है, 2 बराबर मान लेते हैं 88, तो 2 से काट दूं तो 1 बराबर आ गया 4400, 1 के बराबर आ गया। अब हमें क्या निकालना, ब्याज और मूलधन, ब्याज हमारी 1 है ना, तो 1 के बराबर क्या आ गया हमारा
4,400 रुपये आ गए ब्याज हमारा, है ना। और 3 के बराबर देखो, 3 का मल्टीप्लाई करो 3 के बराबर हमें निकालना कितना, 3, मूलधन हमारा 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो 44, मैं कर दो इसका 3 चौक 12 के 2, हंस लगाई 3 चौक 12 और 13 2 0, 13,200, 13,200 क्या आ गया मूलधन, तो 13,200 मूलधन और ब्याज 4,400 रुपये ब्याज, 13,200 मूलधन कहाँ, 13,200 मूलधन, 13,200 मूलधन और ब्याज हमारी हमें लिखा नहीं है ऑप्शन में, इसमें ही वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। 13,200 और 4,400 ये हमारा ऊपर के सवाल देगा, टाइप 3 के सवाल, ठीक है। इसी प्रकार से ये देखिए 5वां क्वेश्चन, इसमें देखो कोई धन 3 वर्ष में, मान लो कोई धन 3 वर्ष में, है ना, कोई धन 3 वर्ष में, यहाँ कर देता हूँ, कोई धन 3 वर्ष में कितना है, 3 वर्ष में 7400 रुपये हो जाता है, और 5 वर्ष में 8200 रुपये, और 5 वर्ष में 8200 रुपये हो जाता है ना, वो 8200 रुपये हो जाता है, तो 1 वर्ष की ब्याज क्या कीजिए, तो देखो वर्षों में अंतर कितना है हमारा, अंतर वर्ष में 5 और 3 में देखना, वर्षों में अंतर कितना है 2 का, है ना, तो वर्षों में अंतर कितना है 2 का, 2 रख लो, तो इसमें देखना, इसमें जो पैसे हैं उसमें कितना अंतर है रुपये में, इसमें अंतर देखना 1200 में 64 रुपये, कितने 800 का, 2 वर्ष में, मान लो 2 वर्ष में 800 रुपये ब्याज की, तो 1 वर्ष का निकालना ना, तो 2 वर्ष में 800 है, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 1 वर्ष में हो जाएगा हमारा, 1 वर्ष में निकालना है, 1 वर्ष के बराबर क्या 800 में 2 का भाग है, तो यानी कितना आ गया 2 वर्ष में 400, ठीक है। तो 1 वर्ष में कितना आया हमारा, 1 वर्ष का निकालना कितना है 400, ऑप्शन नंबर बी 400। इसी प्रकार से अगले वाले में देखो, एक आदमी साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष 15% की दर से कुछ राशि उधार लेता है, 3 वर्ष 8 माह के बाद, 3 वर्ष 8 माह के बाद उसने ब्याज के रुपए में 1100 रुपए दिए, ब्याज के रुपए में मतलब 1100 रुपए दिए, तो उसने कितने रुपए उधार लिए, आपको मैं सबसे पहले बताया होगा, इसे मैं 2 टाइप से कराता हूँ आपको, है ना। सबसे पहले मैं बताया 3 वर्ष 8 माह, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 3 वर्ष और 8 माह के बारे में, 3 वर्ष वाले 3 को तो 3 हो गया अपने, हमने क्या कहा था 8 माह को हम क्या करते हैं 12 का भाग देते हैं, वर्ष में चेंज हो जाएगा, काट दो, 3 प्लस के कितना हो जाएगा जी 2/3, 3 का 9 2 11, यानी 11 बटे कितना हो गया 3 हो गया, 11/3 आ गया, यानी क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा समय, है ना, 11/3 वर्ष आ गया। अब हमारा क्या परसेंट की ब्याज, 15% की ब्याज, 15%, तो 15% को मैं नीचे ले आऊं, इसमें गुणा कर दो 15 का, 3 से कितनी बार कटेगा जी, 3 से ये कितनी बार कटेगा 5 बार, 3 से ये 5 बार कटेगा, 5 का इसमें मल्टीप्लाई करना कितना है 55, 5 का जिसमें मैंने मल्टीप्लाई किया कितना है 55, यहाँ लिखता 55%। अब 55% जो आया है ना, ये 55% जो आया है हमारा, इसमें आप 55% के बराबर हमें क्या रखना, 1100 रुपए दिए है, मतलब ब्याज के रुपए में दिया, 55% बराबर मान लो 1100, चलो 1100 55 के बराबर हो गए, तो हमें लगाना 1 का, 55 से 110 के बार 2 बार, तो 1% बराबर कितना आ गया हमारा, कितनी 2 बार 2 20, 1% बराबर हमारा आ गया कितना 20 आ गया, और हमें क्या निकालना, कितने रुपए उधार दिए थे, 100% निकालना है, जब 1% बराबर 20 आ गया तो 100% निकालना है ना, तो 100% निकालना है, निकाल लो, 100 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 20 गुणा 100, कितना आ गया 2000, ठीक है 2000 आ गया, तो 2000 ऑप्शन कितना है ये वाला है। अगर आप इस टाइप से नहीं कर पाए तो एक और टाइप है मेरे पास, उस टाइप से कर लें, जैसे हमारा 55% यहाँ से हल होने के बाद में ये तो 55% आ गया हमारा, हमने देखा ये दोनों जोड़ने के बाद में हमारे कितने आ गए, तो जैसे कि ये आया हमारे 3 वर्ष 8 माह है,
है ना। इसमें हमें क्या 3 वर्ष तो है, प्लस इससे भी वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें 12 का भाग। तो 12 को कैसे काटो, 4 से कितना है 2/3, 3 का 9 और 2 11, यानी 11/3 गुणा 15% है ब्याज भाई, 15% को ध्यान लिया 15%, यानी 15 गुणा 3 से 5 बार, है ना। उसे गुणा करना 55, वो 11×5 = 55, कितना आ गया 55% आ गया। परसेंट को भिन्न में कन्वर्ट कर लो, यानी 55/55 को कैसे भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, 55/100, 5 से ऊपर नीचे काट दो, 5 से 11 बार, 5 से ये 20 बार करेगा, है ना, 5 से 11 बार 20 बार करेगा। अब हमें क्या करें, 11 बराबर हमें क्या दिया, 11 बराबर दिया है 1100 रुपए दिया है, ब्याज हमारा क्या दिया, 1100 रुपए ब्याज दी थी ना, मतलब 1100 रुपए ब्याज दी थी उसने, तो ब्याज के बराबर में 1100 हो, 1100 से काट दो, कितनी बार कटेगा ये हमारा, 11 से कटेगा 10 बार, है ना, 11 से कटेगा 10 बार। और हमें क्या पूछा उसने फिर, 3 वर्ष 8वां के, तो मतलब कुछ धनराशि उधार भी लेता है ना, 11 से 100 बार, 11 से 100 बार कटेगा। तो हमें क्या कहें, मूलधन बताएं, तो कितनी राशि दी, तो कितनी राशि 100 आया, ब्याज 100 आया, 20 गुणा 100, मतलब मूलधन है ना, ये वाला हमारा मूलधन रहता था, ऊपर वाली ब्याज रहती थी, तो ब्याज हमारी 100 है, मतलब 20 पे 100 है, तो 20 का गुणा कर देना 100 पे, कितनी राशि 2000 रुपए। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते, भिन्न से तोड़ के भिन्न भिन्न में कन्वर्ट करके भी हो सकता है, इस प्रकार से 2000 रुपए आ गए। 55% को भिन्न में तोड़ा मैंने, 55/100, ऊपर नीचे 5 से काट दिया, कितना आया मेरा 11/20, ब्याज हमारी कितनी थी, ब्याज 1100 रुपए दी थी, तो 11 के बराबर 1100 रुपए ब्याज मैंने 1100 बराबर में रख ली, 11 से 1100 100 बार काट दिया मैंने, 100 के बाद में इसमें क्या किया, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। मूलधन हमारा क्या है, मूलधन ये नीचे मूलधन हमारा 20 दे रखा, 20 का मूलधन गुणा कर दिया, मूलधन क्या करना है। तीसरे सवाल में 3 वर्ष के लिए किसी राशि को उधार देने पर ब्याज मूलधन से 2800 रुपए कम प्राप्त हुआ, ब्याज मूलधन से 2800 रुपए कम प्राप्त हुआ, वही है ना, वही है, यदि ब्याज दर 10% हो तब, ब्याज दर जब 10% हो तब, है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें सबसे पहले 3 वर्ष हमें क्या दे रखा, दर क्या दे रखी, दर 10, सबसे पहले हम दर को उठाएंगे, दर हमारी की 10, और समय कितना है हमारा, समय है टाइम कितना 3 वर्ष, 10% को भिन्न में कन्वर्ट कर दो, यानी 1/10, है ना, 10% को मैंने भिन्न में कन्वर्ट किया तो 1/10 होता है, इसमें 1/10 होता है। और समय ले लो, समय 3 का क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 का इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3, तो बराबर कितना बन जाएगा 3/10, यानी 3 का इसमें बटे 10, 3/10। इसमें सबसे पहले यहाँ समझ में, अब देखो रुपए कम बोल रहा है, इसमें कम बोला, इन दोनों का अंतर देखना, इन दोनों का अंतर है डिफरेंस, इनका डिफरेंस देखना है, अंतर या डिफरेंस देखते हैं इन दोनों का, कितने का अंतर है इसमें अंतर है 7 का, 3 और 7 के बीच में कितने का अंतर है, 7 का अंतर है, यानी कि 7 का। तो 7 बराबर कमी या अधिक, कम या अधिक के लिए हम क्या करते हैं, ए को बराबर रख देते हैं 2800 के बराबर, ठीक है। 7 से काटना कितनी बार रख देंगे, 4 बार, तो 1 के बराबर कितना आ गया 4, 1 के बराबर 4 आ गया। तो हमें क्या निकालना है इसमें, हमें देखो पहले ब्याज निकालनी है, ब्याज हमारी हमें क्या, ब्याज तो ये होगी हमारी, तो जब 1 के बराबर 400 है, जब 1 के बराबर 400 है, तो 3 के बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणा 400 बराबर कितना हो जाएगा 1200, ठीक है, 1200 हो, ब्याज तो हमारी 1200 आ गई। अब हमें मूलधन भी निकालना है, मूलधन में क्या करें, नीचे वाला मूलधन रहता है, मूलधन कितने 10 है, तो जब 1 के बराबर 400 है, 10 के बराबर क्या होगा 10 गुणा 400, कितना हो जाएगा 10, यही 4000 हो जाएगा। तो इसमें 4000 और 1200, तो कोई ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में 1200 4000 दोनों निकला है, ब्याज भी निकले दोनों निकले। इसी प्रकार यदि अगले बार छोड़ दो, यदि मिश्र धन मूलधन से 2500 रुपए अधिक हो, तो ब्याज की दर 8.1/3% हो तथा यह धनराशि 3 वर्ष के लिए। तो इसमें भी देखो आप, सबसे पहले इसमें लाइन कर दूं मैं, चौथा सवाल यहाँ देखो, इसमें देखो हमें परसेंट से मतलब है 8.1/3%, ठीक है, और क्या है हमारा 3 वर्ष समय कितना 3 वर्ष, ठीक है। हमें इसमें फिर वर्ष और समय से मतलब होता है, हमें बताया ये 8 24 और 25 होता है, यानी 25/3 होता है। परसेंट जो होता है, परसेंटेज हम क्या करते हैं 1/100 ले लेते हैं। अगर भिन्न में कन्वर्ट आपको पूरा याद हो डायरेक्टली, तो 25 से 4 बार, तो कितना आ जाए इसमें 25 4 7 12, तो कितना आया 1/3,
12 आ गया। मतलब इसे भिन्न में कन्वर्ट करने पर, मतलब 8 सही 1/3 को भिन्न में कन्वर्ट करने पर 1/12 होता है ना। 1/12 होता है। हम क्या करते हैं, समय वर्ष का, इसमें वर्ष का 3 वर्ष है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से ही कट जाएगा तो कितना आ गया 1/4। मैंने क्या करा, ऊपर वाला होता है ब्याज और नीचे वाला क्या होता है हमारा मूलधन, है ना। और हमें मिश्र धन मतलब मूलधन से, मिश्र धन मूलधन से 2500 रुपए अधिक है, मतलब मिश्र धन मूलधन से। तो हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा 5, ऊपर ले जाना, कितना हो जाएगा 5 हो गया, दोनों को जोड़ दो, मतलब ब्याज ये हो गया मूलधन ये हो गया, और ब्याज और मूलधन को अगर जोड़ दें तो क्या बन जाता है मिश्र धन। तो क्या बन जाएगा अमाउंट, क्या बन जाएगा हमारा अमाउंट, अमाउंट बन जाएगा हमारा 5। तो अमाउंट ही तो दे रखा है, 5 के बराबर क्या हो जाएगा 2500। ठीक है, 5 के बराबर क्या दे रखा है, सॉरी ब्याज दे रखी है हमें, मतलब मिश्र धन मूलधन से 2500 रुपए अधिक है, मतलब मूलधन से 2500 रुपए अधिक है तो ब्याज होगी ना, मतलब मूलधन जैसे क्या मिश्र धन मूलधन से 2500 रुपए अधिक है। अब मान लो मूलधन से 2500 रुपए अधिक है तो वो ब्याज होगी ना, तो हमारी ब्याज इसमें क्या 1 है ना, तो हम क्या करेंगे 1 के बराबर हमें क्या दे रखा 25, 1 के बराबर दे रखा है, हमें क्या निकालना है तो दी गई तो मूलधन ज्ञात करें। जब मान लो ब्याज हमारी 1 के बराबर 2500 तो 4 के बराबर मूलधन हमारा 4 है ना, तो 4 के बराबर क्या हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा 2500 गुणा 4, कितना हो जाएगा 25 चौका कितना हो जाएगा 100, 100 ठीक, कितना होगा 10,000। तो ऑप्शन नंबर डी 10,000 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको से इस्तेमाल करेंगे 800 रुपए की एक राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 852 रुपए हो जाती है, समान दर से कितने वर्षों में 650 रुपए की राशि 780 हो जाएगी। मान लो 800 रुपए की राशि, 800 रुपए की, मान लो 800 रुपए की एक राशि थी है ना, 2 वर्षों में, 2 वर्षों बाद कितनी हो रही है, 2 वर्षों में 852 हो रही है, सॉरी 2 वर्षों में 852 हो रही है, तो ब्याज कितनी मिल रही है, तो 52 रुपए, मतलब 2 वर्ष में 52 रुपए की ब्याज है, तो एक वर्ष में कितनी हो जाएगी 26 रुपए की ब्याज हो जाएगी, एक वर्ष में कितने की ब्याज हो जाएगी 26 रुपए की ब्याज हो जाएगी एक वर्ष में। इसी प्रकार से इसमें देख लें आप, अब जी इसमें क्या समान दर से, समान दर से कितने वर्षों में 650 की राशि 780 हो जाएगी, मान लो 600, अब कितने वर्षों में 650 की राशि 780 हो जाएगी कितने वर्षों में। इन दोनों के बीच में देखा अंतर कितना आ रहा है इसमें, इन दोनों के बीच में आप देखें डिफरेंस, तो दोनों का बीच डिफरेंस 130 आ रहा है। अब आपको 26 को देखना, 26 के हिसाब से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितने वर्षों में हो जाएगी 130 हो जाएगी, यहाँ पे हमें पता चलेगा कितने वर्षों में हो जाएगी। 26 का ऐसा भाग दे दो, 26 का जो 26 हो रही है 26 का ऐसा भाग दे दो, कितनी बार जाएगा 26 से काटना है, 6 पंजे 30, 26 पंजे 130 यानी 5 वर्ष, कितने वर्ष में हो जाएगी 5 वर्ष में। हमने क्या किया, सबसे पहले हमें यहाँ से 1 की वैल्यू निकाली, 1 बराबर 26, तो 1 वर्ष में 26 रुपए ब्याज हो रही है, तो उसी हिसाब से 650 पर 780 हो जाएगी मतलब राशि, तो मतलब डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस देखा 130 आया है ना, 130 आया, 26 1 के बराबर 26 है, तो इसमें 26 का मैंने डिवाइड दिया तो 5 वर्ष में हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 वर्ष ऑप्शन में कौन सा, ऑप्शन नंबर 20 नहीं है इसमें, है ना, ऑप्शन नंबर 20। इसी प्रकार से यदि ब्याज की दर 15% प्रति वर्ष हो, समय 3 वर्ष हो, तो ब्याज सहित प्राप्त धनराशि 8700 हो, मतलब ब्याज सहित धनराशि को क्या बोलते हैं मिश्र धन, मतलब ब्याज भी टोटल होती है, आपको पता है मिश्र धन यानी अमाउंट, मैंने बताया था अमाउंट बराबर होता है P प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मतलब P है ना, P यानी मूलधन प्लस होता है, दोनों प्लस होते हैं। तो इसमें क्या हमें 15 वो दे दें दोनों का, इसमें क्या करेंगे सबसे पहले 15 का 3 मल्टीप्लाई करो, 15 थी 45, कितना हो गया यहाँ पे देखो 15 थी 45 यहाँ दे रहा हूँ मैं, तो कितना हो गया 15 थी 45, 45% हो गया। अब देखो 45% को मैं भिन्न में कन्वर्ट करता हूँ, 45/100 कर दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं, 5 से काट दो ऊपर नीचे, 5 से 9 बार, 5 से ये 20 बार कट गया है ना। अब हमें देखना क्या देखना, हमने देखा कि मतलब ब्याज सहित यानी क्या मिश्र धन है, हमने क्या किया, तो ये तो हमारी ब्याज रहती थी इसमें, तो ये रहता था हमारा मूलधन, तो इन दोनों को जोड़ के क्या बनता था हमारा अमाउंट,
अमाउंट 20 और 9 कितने हुए हमारे, 20 और 9 कितने हुए हमारे, 20 और 9 हुए हमारे, तो 20 और 9 हुए 29, 20 और 9 हो गए 29, यानी मिश्र धन हमारा 87,000 रुपए, मिश्र धन हमारा 87,000, तो 29, 20 और 9 हुए 29, तो 29 को हम क्या कर रहे हैं 87 के बराबर, 87,000 है ना, इसके बराबर रख देते हैं हम। 29 से काटना कितनी बार, 29 से 29 किया 87, 29 3 87, 3 बार बढ़ेगा, तो कितना है, 1 के बराबर कितना आ गया, 3,000 आ गया। क्या पूछा आपसे, कितने रुपए उधार दिए गए। अब मूलधन बताना है, मूलधन हमारा क्या निकल के आया था, तो 20, मूलधन हमारा क्या था 20, तो ये देख रहा 20, मूलधन हमारा 20 आया ना, मूलधन 20 आया है, तो 20 के बराबर कितने रुपए उधार दिए, तो 20 के बराबर कर दो, 20 का गुणा कर दो इसमें 3,000 में, कितना हो जाएगा, 20 का गुणा कर दो इसमें, तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा 60,000 हो जाएगा हमारा, 60,000 रुपए, यानी 20, मूलधन हमारा 20 है, दोनों को जोड़ के मैं 29 हो गए, जैसे दोनों जोड़कर क्या हो गए, दोनों को 20 और 9 जोड़ दिया मैंने, है ना, तो 29 हो गए, 29 के बराबर 87 रखा, तो कितना हो गया हमारा, तो 20 के बराबर, तो हमें मूलधन निकालना है, कितनी राशि उधार दी थी हमने, 20 दी थी, तो मूलधन निकालना 20 का, 20 में बस गुणा कर दो 3,000 का, 1 के बराबर 3,000 आया, तो 20 में गुणा कर दो, तो कितना आया 60,000, ऑप्शन नंबर सी। एक प्रकार और है इसका, जैसे हमने देखो सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 45%, मान लो 45% हो गया हमारा, ठीक है, 45%, हमें 45% बराबर क्या दिया है, हम देखते 45% बराबर दिया हमारा 8,700, हम इसे मतलब इसे हम परसेंटेज के हिसाब से कर सकते हैं, मतलब 15 थी 45, 45% बराबर 87,000 है हमारा, है ना, 15 है ना, और इसमें हम क्या निकालता, हमें निकालना है 100%, हमें निकालना 100%, तो निकाल लो 100%, यानी 100% निकालने के लिए हम क्या करते हैं 45 का इसमें 45 का भाग दे दो इसमें 100 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, हमें 100% निकालना, मल्टीप्लाई इसमें से काट दो, 45 से कितनी बार जा रहा है, ये काट के देखो आप, 15 से काटो पहले, सबसे पहले 15 से 3 बार गया, थोड़ी कटिंग होगी ज्यादा, 15 से 3 बार गया, और 15 से कितनी बार जाएगा, 15 15 से 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, 12 20, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120 हो गया, तो मतलब इससे थोड़ा सा आपको बड़ा पड़ेगा, ब्याज की दर 2 सही 1 मतलब 2.5%, 2.5% हो, समय 6 वर्ष, तथा मिश्र धन 1,15,000 रुपए हो, तो ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें 2.5% है ना, इसे हम 2.5 में कर लेते हैं, इसे में 2.5 लिख दूं, 2.5 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, 2.5 लिख दो, है ना, परसेंट, और इसमें क्या 6 वर्ष में, ठीक, इन दोनों का क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 पंजे 30 की 0 होता है 0 पॉइंट, 6 पंजे 30 0 आंसर लगाती हूँ, 6 दूनी 12 3 15 हो गया हमारा, ठीक है, तो 0 पॉइंट के बाद 0 कोई मानने नहीं रहते, तो क्या बचा हमारा, कितना आया हमारा 15% आ गया, क्या आ गया हमारा, तो ये आ गया हमारा 15% आ गया, ठीक है, 15% को मैंने क्या कहता भिन्न में कन्वर्ट कर दो आप, 15% को भिन्न में कन्वर्ट कैसे बताया था मैंने, 15/100 काट दो 5 से 3 बार, 3 यहाँ के बचा 20, है ना, यहाँ बचा मैं 3/20, अब 3/20 बचा मिश्र धन, मिश्र धन का मतलब ये होता है, मैंने क्या कहता ऊपर वाली ब्याज होती है, नीचे वाला होता है मूलधन, इन दोनों को अगर मैं टोटल कर दूं तो कितना हो जाएगा हमारा 20 और 3 23, तो यानी 23, 20 और 3 कितना हो गया ना, देखो इसे 20 और 3 23 हो गया, तो 23 के बराबर क्या दे रखा है मेरा, 23 बराबर दे रखा है 1,15,000 दे रखा है, ठीक है, इसमें क्या 23 बराबर दे रखा है 1,15,000 दे रखा है ना, तो इसमें क्या करते हैं 23 से काटना कितनी बार, 23 पंजे 115, कितनी बार कटेगा 23 पंजे 23 से कटेगा 1 बार, 23 पंजे 100 पंजे 115, 23 पंजे 115 कितनी बार 5,000 बार, 1 बराबर 5,000 आ गया हमारा, है ना, अब उसमें क्या पूछा ब्याज ज्ञात कीजिए, अब ब्याज हमारी आपको पता है कितनी है, 3 ऊपर ब्याज है और 20 हमारा ये है, तो हम क्या करेंगे 3 में क्या करेंगे ब्याज, हमारी 3 है तो 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ओनली 5,000 का, तो 1 जे तो 1 में 3 का गुणा कर दो, 3 के बराबर क्या निकलेगा, इसे 15,000 आ जाएगा, क्या आ गई ब्याज हमारी 15,000 रुपए ब्याज आ गई, ऑप्शन नंबर बी में देखो इस प्रकार की है, ठीक है, हमने सबसे पहले 2.5 वर्ष को हमने क्या किया 2.5 में लिख दिया, तो 2.5 को ऐसे लिख देते 2.5 लिख देते हैं, 2.5 लिखने में इसमें मल्टीप्लाई किया 15,
150 आया, पॉइंट के बाद की उठा दी हमने 15%, 15% को क्या किया, भिन्न में कन्वर्ट कर दिया हमने। इस प्रकार से आगे भी देखें। रीना ने एक समय के लिए निश्चित जमा योजना में रुपए की राशि का वर्ष के लिए ये 15% प्रति वर्ष की दर से और दूसरे वर्ष 10% प्रति वर्ष की दर से लगाया, और 2 साल बाद 75,250 रुपए की राशि प्राप्त की, है ना। राशि मतलब प्राप्त की। तो कितना पैसा लगाया उसने, ठीक है, रीना ने लगाया, कितना पैसा लगाया इसमें देखना है हमें। तो हमें सबसे पहले क्या करते हैं, 15%, और हम 15% दिया, और कितना दिया है, 2 वर्ष में दिया है ना, 15% और 10% दिया है। कितना हुआ हमारा, दोनों जोड़ के ये हमारा हो गया 25%, ठीक है। 2 साल के लिए लगाया 25%, ठीक है। अब 2 साल के लिए मान लो 25% लगाया है, तो इसमें क्या करते हैं हम, 2 साल के लिए लगाया तो 25% को मैं भिन्न में कन्वर्ट कर दूं, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है, 1/4, कितना हो गया, 1/4 हो गया हमारा, है ना। अब 1/4 हो गया, तो इसमें क्या करते हैं, इसका देखो हमारी ब्याज तो ये हो गई हमारी, और मूलधन हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया 4। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें से जोड़ देते हैं, यानी कि हम क्या करेंगे, मूलधन तो हमारा नहीं चाहिए, और मिश्रधन क्या हो जाएगा, जोड़ के 5 हो जाएगा, मिश्रधन 5/4 हो जाएगा हमारा। तो हम क्या करते हैं इसमें, हम इसमें सबसे पहले ये करते हैं 5/4, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 75,250 में गुणा 4 बटे मूलधन का गुणा कर देते हैं, और मिश्रधन का भाग देते हैं। काटना है इसमें, कितनी बार कट गया, इसे काटने के बाद में आएगा हमारा कितना, 6,200, ठीक है, 6,200, यानी कि हमारा हमने क्या किया, इसे 25% को 1/4 में तोड़ा, ये जो दिया, 4 और 1 5 हो गया, 5/4 कर दिया मैंने। इसमें क्या करते हैं, इसके बराबर मैंने मान लो इसके बराबर ये रख दिया मैंने, इसके बराबर ये रखा, इसमें क्या किया, इसका 4 का ऊपर मल्टीप्लाई, 5 लीजिए भाग, तो इसके बाद काट भी कैलकुलेट करिए, 60,200 रुपए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इस प्रकार से, ठीक है। तो आगे सवाल देखें अगला वाला, और देखिए इस प्रकार से एक वर्ष बाद किसी मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 10:11 है, तब वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। तो वार्षिक ब्याज की दर तब क्या होगी ना, 1 वर्ष बाद किसी मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 10 और 11 है। मान लो मूलधन का अनुपात है, तो मान लो 10:11 है, इसका अंतर क्या होगा, ब्याज को मूलधन में ब्याज को जोड़ने के बाद तो 11 हुआ होगा, एक ब्याज जोड़ी है, तो हम ब्याज कितनी हमारी इसमें, ब्याज इसमें अंतर कितने का, 1 का अंतर है ना, ब्याज 1 कितने पर है, मूलधन कितने, ब्याज 1, मूलधन हम कहाँ रखते थे, नीचे, हमें क्या निकालना दर, तो 100 का मल्टीप्लाई 10 से काटना, कितनी बार करेंगे, 10 से कितनी बार करेंगे, 10 बार, 10%, ठीक है, 10% ऑप्शन नंबर, ठीक है। इस प्रकार से इसमें देखो, जैसे कि इसका अंतर हमारा ब्याज होती है ना, मूलधन और मिश्रधन का अंतर ही तो ब्याज होती है उसमें, तो उसमें मैंने इसका अंतर निकाल दिया, 1 हुआ इसमें, और इसके बाद में 10 तो मूलधन था ना, मूलधन हमने नीचे रख दिया, इसके बाद में मूलधन से मैं 100 को काट दिया, 10 बार काट दिया, ठीक है। इसी प्रकार से आगे देखें इस वाले को, एक व्यक्ति को धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार लेता है, 5 वर्ष के लिए उधार लेता है, और मूलधन व कुल ब्याज का अनुपात, मूलधन देखो, मूलधन तथा कुल ब्याज का अनुपात 7:1 है, मान लो मूलधन और कुल ब्याज का अनुपात है ना, 7:3 है, ठीक है। इसके माध्यम से 7:3 है, तो मूलधन व 1 वर्ष का ब्याज का अनुपात क्या होगा, तो मूलधन व 1 वर्ष के ब्याज का अनुपात, मतलब मूलधन तो मूलधन वही रहेगा, लेकिन 1 वर्ष का पूछा है, ये पहले हमें 5 वर्ष का 3 दे रखा है, तो हमें कितना निकालना है इसका, हमें निकालना 1 वर्ष का, मतलब सिर्फ ब्याज में हमें लगाना 1 वर्ष का, मतलब जीत मतलब ब्याज जो दे रखी है हमारी, ये 5 वर्ष की ब्याज दे रखी है, लेकिन हमें निकालनी है 1 वर्ष की। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, 5 वर्ष की 1 वर्ष की निकालने के लिए क्या करते हैं, 5 का भाग दे दो, 1 वर्ष की ब्याज निकालने के लिए उसमें क्या करते हैं, 5 का भाग दे दो, इसमें 5 से काटना, पॉइंट लगाओ, ऊपर 0 बढ़ा दो, पॉइंट लगाओ, 5 से कितनी बार, 6 बार, 0.6 बार, यहाँ अनुपात में 7 है ये, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम पॉइंट को उठाते हैं इसमें सबसे पहले, है ना। पॉइंट को उठाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखो 7 तो हमारा है यहाँ पे, 5 का मल्टीप्लाई कर दो उसमें, है ना, दोनों तरफ 5 का मल्टीप्लाई कर दो, उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 5 का मल्टीप्लाई, यानी 5 7
33 और 5 3 30, 5 3 30 पॉइंट है ना, पॉइंट एक के बाद में, पॉइंट के बाद में जीरो हटेगी तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ कितना आया हमारा, तो 35 35 है ना, तो 35 अनुपात 3 आ गया। ठीक है, 35 अनुपात 3 कौन से में, ऑप्शन नंबर डी में। दोबारा देखें इसमें, देखो सबसे पहले ब्याज का दिया है हमने, इसमें क्या किया, 7 अनुपात हमारा 3 था, ब्याज का अनुपात और उसका था, ये मैं मूलधन का है ना, तो इसमें 5 वर्ष की ब्याज थी हमारी, हमें 1 वर्ष की निकालनी, तो इसमें क्या किया, हमने 5 का भाग दे दिया, तो 7 अनुपात 0.6 आ गया हमारा, है ना, 0.6 आ गया। इसमें क्या करूँ, नीचे अगर मैं ऐसा करता हूँ, 0 बढ़ा दो नीचे, चलो नीचे ऐसा करते हैं, 0 बढ़ा दो, कितना आ गया, 10 आ गया, नीचे पॉइंट हट गया हमारा, पॉइंट हटने के बाद में अब तो ऊपर नीचे दोनों को काट दो, 2 से काट दो, यहाँ 7 अनुपात कितना बचेगा, 3/5। तो हमें इस 5 को हटाने के लिए रेशियो में क्या करते थे, 5 का गुणा, 5 ऐसी संख्या दी, 5 का ऊपर नीचे दोनों गुणा कर देते, 5 का इसमें, 5 का इसमें, तो 5 7 35 अनुपात 5 से 5 कैंसिल 3, 35 अनुपात 3 आ गया, कहाँ 35 अनुपात 3, ऑप्शन नंबर डी है। इस प्रकार से आपको सभी सवाल करने हैं। किसी धन पर 4.1/6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन राशि से 1190 रुपए कम है तो साधारण ब्याज कीजिए। तो मैंने क्या बताया था, 6, इसका सबसे पहले मल्टीप्लाई इसे हल कर लो, पहले परसेंट को, 6 चौक 24 और 25, 25/6, और जो वर्ष दे रखी है वर्ष, इस वर्ष का इसमें क्या करते हैं, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करो 3 से ये कट जाएगा, कितनी बार, 25/2 बार कट गया हमारा, है ना। अब इसे हम परसेंट में तो है, तो इसमें परसेंट में इसे चेंज करते हो 100/25 से काट दो, कितनी बार गया हमारा, 4 बार, तो 4 बार गया तो हमारा 4 बार गया, 4 बार, 4 दूनी 8, तो 1/8। हमें भिन्न में वैसे भिन्न में चेंज करेंगे, हमें ये मतलब पता रहता है कि 12.5% का 1/8 लिखते हैं हम, है ना। हमने देखा इसका अंतर, इन दोनों का अंतर मतलब ब्याज का धनराशि का अंतर 1190 रुपए, यानी कितना अंतर है, 7 का अंतर है, 7 बराबर कितना दे रखा हमारा, 1190 दे रखा है। 7 से काटना एक बार, 7 एकम 7, 4 77, यानी 1 बराबर कितना आया हमारा, 170 आ गया। तो ब्याज हमारी जो ऊपर वाली हमने कहा था ब्याज होती है, नीचे हमारा मूलधन होता है ना, तो मूलधन निकालना है, तो मूलधन में क्या करोगे, 8 का गुणा कर देना आप, जब मूलधन अगर निकालना है तो इसमें 8 का गुणा कर दो तो मूलधन निकल जाएगा। अगर हम मिश्र धन निकालना है तो इन दोनों को जोड़कर 9 का गुणा कर देना, 170 में अगर पूछे जब 9 का गुणा कर दो 70 मिश्र धन निकाल, जो पूछे वो निकाल दो। साधारण ब्याज पूछिए उसने, तो हमें क्या है, एक साधारण ब्याज हमारी कितनी आई है, ब्याज हमारी 1 है, तो 1 के बराबर 70 आया है, ऑप्शन नंबर सी में है। इस प्रकार से जैसे इसमें देखें, एक व्यक्ति 15,000 रुपए 2 वर्ष के लिए 4% की, देखो 4% की दर से 2 वर्ष, जो वर्ष दे रखी वर्ष और परसेंट, तो वर्ष और परसेंट को क्या करते हैं, 4 दूनी 8, 15,000 रुपए 4 दूनी 8%, ठीक है, 4 दूनी 8% हो गया यहाँ पे हमारा। कि साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है, वह तत्काल मतलब दूसरे व्यक्ति को, तत्काल वह दूसरे किसी व्यक्ति को 6.1/4% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दे देता, मतलब दूसरे किसी व्यक्ति को 2 वर्ष के लिए उधार दे देता। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, यानी कि 2 है ना, 2 वर्ष, 2 गुणा इसका करते 6 चौक 24 और 25, 25/4, 2 से इसे काट दो ना, 2 से इसे काट दो, कितनी बार कट गया हमारा, 2 बार, 2 से 25 कितनी बार गया, 12.5%, 12.5 है कितना, 12.5। तो मैंने इन दोनों का टोटल करने के बाद 12.5 आ गया, तो एक बार कितना 12.5%। इन दोनों का अंतर कितने का देखना आप, इनका इन दोनों का अंतर, इन परसेंट का अंतर देखो, दोनों का कितना हमारा, इसमें परसेंट का अंतर है हमारा कितना, इन दोनों के बीच में अंतर है हमारा 4.5 का है, ठीक है, 4.5, 15,000 का कितना निकालना है, 4.5 निकाल दो 15,000 का, तो इसमें निकाल दो 15,000 गुणा 4.5 100, ठीक है। ये 0 पॉइंट हटा दूं मैं, ये पॉइंट हटाने के बाद में ये 0 से बढ़ा दूं, तो 3 0 से 3 0 कट गई। अब हमें क्या करना है, 15 का मल्टीप्लाई 45 में करना है, तो 15 का मल्टीप्लाई 45, 15 गुणा 45 गुणा 15, 15 5 75 के 5 हाथों लगा 7, 15 चौका 60 और 7 कितने होगा 67, यानी 675 रुपए, 675 रुपए का उसे लाभ हुआ। 675 रुपए ऑप्शन में कुछ में 675 रुपए ऑप्शन नंबर ए,
तो इस प्रकार ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, प्रत्येक टाइप में कराते जा रहा हूँ इसमें, है ना। इसमें देखिए सबसे पहले कुछ रुपए पहले 4 वर्षों के लिए, मान लो पहले 4 वर्षों के लिए 6%, पहले 4 वर्षों के लिए 6% की दर से, और अगले 3 वर्ष के लिए 5% की दर से, अगले 3 वर्ष के लिए, ठीक है, अगले 3 वर्ष के लिए, और अंतिम 3 वर्ष के लिए, अंतिम 3 वर्ष के लिए कितने परसेंट की दर है? 2% की, 2% की दर पर है। इस प्रकार से 10 वर्षों के अंत में, 10 वर्ष के अंत में कुल 1,92,000 रुपए ब्याज प्राप्त होता है, ठीक है। तो अंत में 1,92,000 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। मान लो देखो ब्याज के मल्टीप्लाई करो, 6 चौक 4 गुणा 6, 6 चौक 24%, ठीक है। 3 और 5 का कर लो, तो 3 गुणा 5 की पंजे 15%, और 2 का और 3 का कर दो, 3 दूनी 6%, 3 का 2 कर दो, 3 दूनी 6% हो गया, ठीक है। इन सभी को आप टोटल करना, टोटल करने के बाद कितना बेटा हमारा 43%। 5 6 30, 3 वर्ष के लिए 6% है ना, ठीक है, 18%, ठीक है। यानी कि टीचिंग देखो 4 वर्षों के लिए, है ना, 4 वर्षों के लिए इतने परसेंट दिया, देखो देखो 6 18 24 कितना हो गया हमारा, जो कि 48, टोटल 48% हमारा हो गया, 48%। अब 48% के बराबर हमारा इतना दिया है, हमें क्या दिया है? 48% ब्याज है, 48% ऑफ ब्याज, 48% के बराबर क्या दिया है? तो इतना दिया है ना। 48 से इसे काट देना, कितनी बार है? 48 दूनी 96, और 48 दूनी 96, 48 का 4 बार कट रहा है ना, 4 बार, तो 1 के बराबर कितना आएगा? 48 एक बार कटेगा, तो 1 कितनी बार कटेगा हमारा? 4 बार, ठीक है। 4000, 1% के बराबर कितना आया हमारा? 1% के बराबर आया हमारा 4000, ठीक है। इसमें 1% के बराबर 4000 आया, तो इसमें देखो हमें क्या निकालना है? हमें चाहिए 100%, यानी मूलधन हमारा 100% होता है ना, मूलधन निकालना। 1% आ गया तो 100% क्या हो गया हमारा? 100% हो गया हमारा 4000 गुणा 100 बराबर हो गया हमारा 4 लाख, ठीक है। इस प्रकार से आप अगर आप चाहते हो कि मतलब इसे रेशियो मेथड से, तो 48% को रेशियो मेथड से देखो, 48% को हम भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, तो 48/100 होता है। इसमें से कागज 4 से कितनी बार 12 बार, 4 से 25 बार कट गया हमारा, ठीक है। अब आपको पता है ये हमारा क्या दे रखा है? ब्याज दे रखा है ना। 10 के बराबर क्या दे रखा है हमारा? 12 के बराबर, 12 के बराबर क्या दे रखा है? ब्याज दे रखा है। 12 के बराबर दे रखा है हमारा 1,92,000, ठीक है। 12 से काट दो, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 72, 12 6 72, तो हो गया ना, ठीक है। हमें क्या निकालना है? ये निकालना है, मतलब मूलधन निकालना ना। मूलधन तो ये हो गया था हमारा, मूलधन निकालना, तो 25 का मल्टीप्लाई कर दो, 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 का करेंगे इसमें, तो कितना आएगा हमारा? 400, या 3 जीरो हो रहा है यहाँ पे, 4 लाख आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, भिन्न में कन्वर्ट करने के बाद में ब्याज हमारी 12 के बराबर 1,92,000 रख लिया मैंने, 25 मूलधन निकालना, तो 25 का मल्टीप्लाई करके देख लेना आप, वही निकल के आएगा 4 लाख रुपए। कहाँ 4 लाख रुपए? इसमें ऑप्शन नंबर 1 है, 4 लाख रुपए। यदि किसी धन पर 5 वर्ष का ब्याज, मतलब 5 वर्ष का ब्याज इतना है, मान लो 5 वर्ष में, 5 वर्ष का ब्याज मान लो हमारा कितना? 800 रुपए है, और 5 वर्ष बाद, बाद मूलधन को 2 गुना कर दिया जाए। मान लो मूलधन को 2 गुना कर दिया जाए, मान लो 5 वर्ष का ब्याज जब 800 था, तो अगर मूलधन 2 गुना कर दिया जाए, पहले तो मान लो मूलधन 10,000 था, उसके बाद में वो 20,000 अगर कर दिया जाए, तो उसकी ब्याज डबल हो जाएगी ना। तो पहले 5 वर्ष बाद 800 था, मूलधन अगर 2 गुना होने के बाद में, जब मूलधन मतलब मूलधन को 2 गुना करने के बाद में, तो 5 वर्ष में कितनी ब्याज हो जाएगी इसकी? तो ब्याज जब 5 वर्ष में 800, तो 2 गुना मूलधन 2 गुना होगा, तो ब्याज भी 2 गुनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगा? 1600 हो जाएगा, ठीक है। मूलधन 1600 हो जाएगा इसमें, ठीक है।
तो 5 वर्ष में मतलब मूलधन इतना है, तो है ना, तो इसमें 1600 हो जाएगा, 1600 18 जोड़ कितना हो जाएगा, 2400 हो गए। ठीक है, कितना हो गया हमारा 2400। ठीक है, 2400 हो गए। यानी मूलधन दो गुना करना, मतलब 5 में से ब्याज जब 800 है तो उसमें मूलधन 2 गुना कर दो, 2 गुना कर तो ब्याज भी दो गुनी हो जाएगी ना, मूलधन 2 गुना हो जाएगा तो दो हो गया, तो 1600 और 800 कितने हो गए जोड़ के 2400। ऑप्शन किसमें, ऑप्शन नंबर डी। 17वां सवाल देखिए, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1800 रुपए है, यदि प्रत्येक 3 वर्ष बाद मूलधन 2 गुना, मतलब प्रत्येक 3 वर्ष बाद मूलधन 2 गुना व दर आधा कर दिया जाए, दर आधा कर दिया जाए, तो 6 वर्ष में साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। मतलब 3 वर्ष में, मतलब 3 वर्ष में 1800 रुपए, ठीक है। अब मान लो मतलब मूलधन को तो 2 गुना कर दिया जाए, अगर ऐसी कंडीशन बन जाए मूलधन 2 गुना, मतलब मूलधन का तो 2 गुना कर दिया जाए, और दर का यहाँ पे आधा कर रहा है, तो फर्क कुछ आएगा नहीं। जब दर को आधा कर रहा है तो मूलधन को, मतलब दर को आपसे कहिए दर है ना, आर और मूलधन है, मूलधन को मैं 2 गुना कर दूं, दर को मैं आधा कर दूं, तो 2 से इसे काटना तो कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, वही रहेगा। तो फिर भी 3 साल के लिए, अगले 3 वर्ष के लिए कितना रहेगा हमारा, तो अगले 3 वर्ष के लिए मतलब मूलधन को आधा और मूलधन को, मतलब दर को तो आधा कर दें और मूलधन को 2 गुना कर दें, तो ये कट जाएगा ना आपस में, तो 2 का तो इसलिए 3 वर्ष में कितना आ जाएगा, इसमें भी 1800 ही रहेगा। फिर जब अगली पहली 3 वर्ष में वो ही थी, मतलब कंडीशन वही बन रही है, तो पहली 3 वर्ष में 1800 तो दूसरी 3 वर्ष में भी रहेगा, तो 6 वर्ष में कितना ब्याज बनेगा हमारा, 6 वर्ष में 6 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा हमारा, 6 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है, दोनों को जोड़ दो 3600 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें, 3600 हो जाएगा। ऑप्शन कौन से में 3600, 4800, ऑप्शन नंबर है 3600। इसमें तो 2500 रुपए की राशि पर 8% 8 प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। तो इस प्रकार के सवाल कहीं पे भी दिए, सबसे पहले क्या करोगे आप, इसका करो स्क्वायर, 8 क्या हो गया 64, 8 हो गया, और पॉइंट लगा लो यहाँ पर, परसेंट का चिन्ह लगा दो, है ना, और इसका क्या करो 50% निकाल दो इसका, 64%, इसको मतलब 2500 है ना, कितना 25,000 है ना, 25,000 रख लो यहाँ पर, ठीक है, बटे में परसेंट का चिन्ह में डाल दूं, नीचे में रख लूँ 100, कोई दिक्कत तो नहीं, पॉइंट यहाँ पे मैं लगा है, पॉइंट से 2 जीरो बढ़ा दूं नीचे, पॉइंट से मैं 2 जीरो बढ़ा दी नीचे, है ना, सबसे अच्छा तरीका, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए हमारी, है ना, और 25 से कितनी बार कट गया हमारा, 4 बार, 25 से कितनी बार कट गया हमारा, 25 से कितनी बार कटेगा 4 बार, और 4 से कितनी बार कट जाएगा हमारा, 4 एकम 4, 24 4 3 24, एक जीरो है बेटा, जीरो कितना आएगा 160। दोबारा देखें, सबसे पहले ऐसे सवाल कहीं पे भी दिखे, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कहीं पे भी दिखे आपको, सबसे पहले आपको जो प्रति वर्ष के हिसाब से दी रखी है 8 प्रति वर्ष की, तो इसका करो स्क्वायर, 8 64 के बाद में हमें इसमें एक पॉइंट लेना पड़ेगा, हमें अगर इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें यहाँ पॉइंट लेना पड़ेगा, मैंने पॉइंट लिया था ना, पॉइंट के बाद में 2 जीरो बढ़ी थी यहाँ पर, ये पॉइंट उठाने के बाद 2 जीरो बढ़ा दी नीचे 64%, और जो राशि थी 25,000 रुपए मैंने यहाँ रख दी, तो मैंने क्या 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, एक जीरो शेष बच रही है, इसके बाद 2 जीरो से 100 बचा, 25 से 100 कितनी बार कट गया 4 बार, 4 से जैसे काट दिया 16 बार, तो 16 हो गया ना, तो 160 आ गया ऑप्शन नंबर जी। इस प्रकार से आप कितने भी सवाल आ जाए, चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज का अंतर आ जाए, तो इस प्रकार से सभी सवालों को कर सकते हैं।